डॉक्टर, डॉक्टर! अरे इस चेक कीजिए। क्या हुआ है इन्हें? सीने में दर्द हो रहा था उनके और बेहोश हो गए। इन्हें हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हमें ईसीजी और बाकी के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आपको जो कुछ करना है आप जल्दी करिए, जल्दी। डॉक्टर मेरी बात सुनिए प्लीज। आपको जो करना है कीजिए, कुंदन अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे सर पे से दोबारा बाप का हाथ नहीं हटना चाहिए। डोंट वरी, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुंदन अंकल जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है कृष्णा। अगर मैं आज लॉयर को नहीं बुलाता तो शायद ये सब नहीं होता। आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो बस घर में जो लड़ाई चल रही है, परिवार टूट रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, उसे रोकना चाहते थे ना। जब मेरे पापा छोड़ के चले गए थे ना कृष्णा, तब कुंदन अंकल ने मेरा हाथ थामा। मेरे अपने बाप से ज्यादा प्यार दिया उन्होंने मुझे। उनके बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। पिछली बार तो उन्होंने मुझे टूटने से बचाया, अगर इस बार उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा कृष्णा। एक बच्चे की जिंदगी में बाप की क्या अहमियत होती है, बाप का ना होना, उसकी कमी क्या होती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर कुंदन अंकल को आज कुछ भी हुआ ना तो मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा कृष्णा। क्या मनुष्यत फैला रहे हो तुम? हाँ, मैं बात करता हूँ डीन से, कुछ नहीं होगा उन्हें। पापा जानते हो उसे, वो अच्छे से इलाज करेंगे। मैं उनसे बात कर चुका हूँ। वो शहर में नहीं है, बाहर गए हैं कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि उनकी बेस्ट टीम कुंदन अंकल के इलाज में काम करेगी। हे कान्हा जी, आप तो जानते हैं कि भाई साहब ने हमेशा घर और परिवार का ख्याल रखा है, कभी भी परिवार को बिखरने नहीं दिया। आज जब घर टूटने की नौबत आई तो उनका ये हाल हो गया। आपसे विनती करती हूँ कान्हा जी, उन्हें जल्दी अच्छा कर दीजिए। अपना आशीर्वाद उन पे बनाए रखिए कान्हा जी। हौसला रखिए माँ। पता नहीं भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी वहां पर। मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। जाना तो चाहिए था बेटा, लेकिन ईशा को भी तो देखना है ना। उसे भी दर्द आने शुरू हो गए, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ये सिद्धार्थ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गई शांति तुझे। पहुंचा दिया ना भाई साहब को अस्पताल। सिद्ध से शादी की, इस घर की बहू बन के आई और अपने ही ससुर को अस्पताल पहुंचा दिया तूने। एक बात याद रखना मोहिनी, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। अरे तो आप मुझे क्यों सुना रही है? मैंने क्या किया है? मैंने तो वही किया जो मेरे लिए सही था, वही मांगा जो मेरा था। अब मुझे क्या पता उसमें उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, वो भी किसी और के बेटे के लिए। तुम कौन होती हो हमारे परिवार के बीच में बोलने वाली? हाँ, तुम्हें पता भी है आर्य ब्रो के लिए डैड अपने पापा से भी बढ़ के, लेकिन ये बात तुम क्या समझोगी? जो अपनी बहन से भी रिश्ता नहीं निभा पाई, वो इस रिश्ते को क्या समझेगी? तो तुम ये प्लीज अपने पराए कौन क्या है किसका है इस पे लेक्चर देना बंद करो। मैं भी तुम लोगों के लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ यहाँ पे। मुझे भी उनकी चिंता है। बस बस, अपनी झूठी परवाह दिखाना बंद कर। तेरे जैसे मनुष्य का सहाय जिस पे पड़ जाए ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अरे दफा हो जा यहाँ से, मेरे घर पे तेरा मैं सहाय भी नहीं चाहती। Whatever। माँ, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर, कुंदन अंकल ठीक हो जाएंगे? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? काफी सीवियर हार्ट अटैक था, उन्हें कोई गहरा सदमा लगा है क्या?
तबीयत कैसी है अभी? उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, हमें उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए और हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। मैं अभी आया। मैं पैसे जमा करके आता हूँ। तू रहने दे, आर्य है ना, वो सब संभाल लेगा। मॉम, वो मेरे डैड है। अब याद आ रहा है तुझे ये? तब याद नहीं आया जब तूने अपने पापा को बोल दिया था कि आर्यमन के साथ आप भी घर छोड़ के चले जाओ। तेरी नजरों में ये इज्जत है तेरे पापा की, तेरी लाइफ में ये अहमियत है तेरे पापा की। अब वो बस ऐसे ही बोल दिया था। मैं तू ऐसा करता सिड, आई नो यू, क्योंकि इस वक्त में तुझे अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। अरे प्लीज तुम जल्दी से जाके पैसे जमा करवा दो ना, ताकि ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मना किया था ना तुम्हें आने से। तुम मेरे पे ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक तो आज तुम्हारे डैड की वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो गया, वरना मस्त आर्यमन ऑलमोस्ट साइन करने ही वाला था, पर तुम्हारे पापा खामखा सेंटी हो गए, वो भी दूसरे के बेटे के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसे बात करने की? जरा से भी शर्म नहीं आती ना तुझे? आज तेरी वजह से उनका ये हाल है। अगर दोबारा तेरे मुंह से मैंने कुंदन का नाम भी सुना ना, तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। सोच हुएगा कि बिल्ली चली हज पे, आज बात अपने पे आई तो इंसानियत और अच्छाई जाग गई आप में। आप ये मत भूलिए, ये बदला सिर्फ मेरी अकेली का नहीं था, इसमें आप और सिद्धार्थ दोनों शामिल थे। तो आज जो भी हो उसका जिम्मेदार आप मुझे मत ठहराइए, आप दोनों बराबरी के जिम्मेदार हैं। देख रहा है सिड, देख रहा है कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। अरे इसको तो कोई पछतावा ही नहीं है, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है इस लड़की के अंदर। नो वंडर तू अपनी जिंदगी में अकेली रह गई और आगे भी अकेली रहेगी इस दुनिया में। मैं ना कभी अकेली थी और ना कभी अकेली रहूंगी। आप भूल गए होंगे तो आपको बता दूं, आपका बेटा मेरा पति है। और माना मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई थी, लेकिन मेरे बदले से बड़ा आपका फायदा था। करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पते हुए तो आपको खुशी हो रही थी। सबको पता है आपकी असलियत क्या है, और मैं बताऊंगी, आप भी हमारे प्लान में शामिल थी। तेरी इतनी हिम्मत, कल की आई लड़की मुझे धमकी दे रही है। बस करो आप लोग प्लीज। शायद आप लोग भूल रहे हैं, मैं याद दिलवा देता हूँ, ये हॉस्पिटल है। और मोहिनी, तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती हो? हम सब लोग यहाँ पे इतने परेशान हैं। सिर्फ मुझे पता है तुम परेशान हो, इसलिए मैं यहाँ आई। आई स्वेयर मुझे तुम्हारे डैड के लिए कुछ बोला ना, कुंदन का नाम अपने मुंह से मत लेना। सिड इसको बोल जाने को यहाँ से, वरना मैं तुझे भी भेज दूंगी इसके साथ। बोल इसको जाने को। मोहिनी सुना ना, प्लीज गो। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? आई एम योर वाइफ, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी हो, मालकिन नहीं हो। बीवी की तरह ना मेरी बात मानना सीखो। और अभी अगर इस वक्त तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो ज्यादा दिन तक मेरी बीवी रहोगी नहीं तुम। प्लीज लीव। किसका इंतजार कर रहा है तू सिड? अभी के अभी इस लड़की को डिवोर्स दे दे तू। इतना आसान नहीं है मॉम, वो बहुत शातिर है, मेरे सारे काले चिट्ठे पता है इसे। तो इसे लंदन भेज दे तू, वहीं रहने दे इसे। अब ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती सिड, और कुंदन की हेल्थ से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये प्रॉपर्टी, ये बदला, कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हो मॉम आप? अब जब हम इतनी पास पहुंच गए हैं वो सब हासिल करने, जो हमारा था, जो हमें चाहिए। डोंट वरी मॉम, आई प्रॉमिस यू, डैड को कुछ नहीं होगा। तुझे अभी भी प्रॉपर्टी की पड़ी है, अपने पापा की परवाह नहीं है तुझे। तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। बचपन में ना तुझे शह देने के अलावा अगर 2 चांटे लगाए होते ना मैंने, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। गलती मेरी परवरिश की है। सर्जरी में काफी खून बह गया है, हमें उनके लिए ब्लड चाहिए। उनका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, तो वो हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। मैं अपने पति से बात करती हूँ, वो हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज करने गए हैं। फॉर द लास्ट टाइम मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ सिड, इस मोहिनी को अपनी लाइफ से अलग कर दे, फिर वो जाने उसकी बहन जाने। लेकिन अब इस लड़की का साया मैं अपने परिवार पर नहीं पड़ने दूंगी। माना मैं लालच में बह गई थी, पर मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अब फैसला तेरा है, तुझे चुनना है। या तो तू इस लड़की को वापस भेज दे,
या फिर भूल जाओ हमें। कुंदन अंकल को ब्लड चाहिए, नर्स अभी कह कर गई। क्या? और उनका ब्लड ग्रुप तो बहुत रेयर है। हाँ, और उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं बाकी के ब्लड बैंक से पता करता हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोल देता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर। मैं कुंदन अंकल को खून दूंगा। आर्या, सॉरी, मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं कहा तुम्हें, क्या क्या नहीं किया मैंने। अपने बच्चों को सब कुछ मिल जाए उस लालच में अंधी हो चुकी थी मैं। प्लीज आर्या, मुझे माफ कर दो। कुंदन सही कहते हैं, तुम सच में दिल हो इस परिवार का। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। आई एम सॉरी। इन सब बातों का वक्त नहीं है अब, बस कुंदन अंकल जल्दी से ठीक हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। गॉड ब्लेस यू। सेठ ने वाकई उसकी मम्मी की बात सुनकर अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मुझे सर के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, उससे प्यार से बात करनी पड़ेगी, उसे सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। सर तुम आ गए, ये लो। पापा की तबीयत कैसी है अभी? क्रिटिकल है, ऑपरेशन चल रहा है उनका, और आर्यमन उन्हें खून दे रहा है। आज आर्यमन सच में मेरे पापा का बेटा बन गया, वो उनका अपना और मैं उनका पराया हो गया। तुम इस बारे में मत सोचो, देखो मुझे पता है अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच होता तो तुम जरूर ब्लड देते उन्हें। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज पापा को ब्लड मिल गया, राइट? एक काम करो, तुम रेस्ट करो, अभी तुम थक गए होंगे ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मोहिनी तुम प्लीज लंदन चली जाओ। क्या? क्यों? देखो घर में सब बहुत परेशान चल रहे हैं, जैसे डैड ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर में सब लोग इतने परेशान हैं, मैं ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल मैं इस घर की बहू हूँ और हमें हमारा बदला भी तो पूरा करना है ना। तुम थोड़े दिन के लिए ये बदला भूल जाओ और प्लीज लंदन चली जाओ, मैं कल की तुम्हारी टिकट्स करवाता हूँ। नहीं, अब सच में तुम्हें बदला नहीं लेना है, या तुम्हें अभी मेरी जरूरत नहीं है इसलिए मुझसे पीछा छुड़वा रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? देख नहीं रही हो सब लोग कितने परेशान हैं, घर के हालात कितने खराब हैं, मैं क्यों पीछा छुड़वाऊंगा तुमसे? बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें जैसे सब ठीक हो जाएगा वापस बुला लूंगा। कब? वो सब मुझे अभी नहीं पता। नहीं, मैं नहीं जा रही, एक दिन के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। क्या? हाँ, मैं नहीं जाने वाली, ये मेरा भी घर है और तुम अपना बदला भूल सकते हो, लेकिन मैं अपना कृष्णा से बदला पूरा करके ही रहूंगी। मैंने यहाँ बोल दिया ना कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, मतलब नहीं रहोगी। तो मैंने भी बोल दिया ना, मैं यही रहूंगी, मतलब यही रहूंगी। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माँ नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। क्या हुआ? कुंदन अंकल कैसे हैं? उनका ऑपरेशन हो गया है, हम मिस्टर कुंदन को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, सुबह तक उनको होश आ जाएगा और आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। कृष्णा, क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो बैठो उधर बैठो। कृष्णा तुम ठीक हो ना? देखो तुम और सिजला आंटी ना घर चले जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। कृष्णा अपने लिए ना सही पर बेबी के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी कुंदन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अभी सुना ना क्या कहा डॉक्टर ने, उन्हें कल सुबह तक होश आएगा, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं कॉल कर लूंगा आप लोगों को। आप पीक के लिए प्लीज घर चले जाओ, अपना ख्याल रखना, ओके? तो मेरा शक सही था, तुम्हारी मॉम चाहती है मैं यहाँ से चली जाऊं ताकि तुम्हारी शादी वो नैट से करा सके। उन्हें तो मैं पहले से वैसे भी पसंद नहीं थी, और अब जब तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा बदला फेल हो गया है तो तुम मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकालना हो ना तो मुझे उसके लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है।
तुम कहाँ गायब हो जाओगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? भूलो मत, मैं तुम्हें 2 मिनट में जेल भिजवा सकती हूँ। प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? हाँ, कितनी बार बोला तुम्हें मुझे धमकी मत दिया करो, और तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। कैसे हैं भाई साहब? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया ना? अगर आज आर्य नहीं होता ना तो कुंदन का बचना बहुत मुश्किल होता। शजला, आज आर्य ने कुंदन को अपना खून दिया है। मैं उसका ये एहसान इस जिंदगी में तो नहीं चुका सकती। मैंने आर्य को हमेशा गलत समझा, पर ये आपकी परवरिश है कि सबके बावजूद भी आर्य हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा रहा। और एक मेरी परवरिश है, सिद्धार्थ तो खुद अपने पापा के अगेंस्ट हो गया। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब भी जल्दी घर ठीक होके आ जाएंगे। हम सब ने प्रार्थना की है भाई साहब के लिए। अरे क्या हुआ बेटा? वो इससे ना शायद बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, इसलिए आर्यमन ने भी इसे घर भेज दिया था ताकि आराम कर सके। तो यहाँ खड़ी क्यों हो? जाके अपने कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ। शजला, तुम भी जाओ आराम करो। ये निशान कैसे लगे? सिद्धार्थ ने मारा तुझे? क्या बोलूं मैं कृष्णा को कि सिड ने ये सब किया? नहीं नहीं, अगर कृष्णा को कुछ भी बताया तो वो भी सिड को यही कहेगी कि वो मुझे छोड़ दे। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या करोगी जानकर? तुम लगती कौन हो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। ये चाहे कुछ ना बोले, पर मैं जानती हूँ कि सिद्धार्थ ने ये किया है। उससे जाकर बात करनी पड़ेगी मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, बस गुस्सा आ रहा था, निकाल दिया। गुस्सा नहीं, अब अपने दिल से दुश्मनी को निकाल। ला इधर दिखा। ये सब मोहिनी ने किया ना, इसी की वजह से तो इतने गुस्से में है ना। सिड, सच कहूं तो मैं भी जब उस मोहिनी को देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि उसके गाल पर कस के एक चांटा लगाऊं। पर तुझे उसका गला दबाने की क्या जरूरत थी सिड? क्या करता मॉम, आ गया मुझे गुस्सा, नहीं हुआ मुझसे कंट्रोल। ये क्या है सिड? नीचे आई थी वो, देख लिया कृष्णा ने मोहिनी की गर्दन पर वो निशान। सिड, तू क्यों नहीं समझता? अगर उसने इस बात को भी तेरे अगेंस्ट यूज कर लिया तो? तुझे पता है ना वो मोहिनी कितनी शातिर है, विक्टिम कार्ड प्ले करने में तो 1 नंबर है वो। तो क्या करता मॉम? मैंने उसे बोला था लंदन वापिस आने के लिए, पर उससे नहीं जाना था। उसे यहाँ पे रह के अपना बदला पूरा करना है। यहाँ पे जान फंसी हुई है, डैड की तबीयत इतनी खराब है, पर नहीं, उसे बदला पूरा करना है। सच बताओ ना मॉम, मैं उससे अब 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। 1 पैसे की अक्ल नहीं है उसे। अक्ल उसमें बहुत है, तुझ में कम है। तू पहचान नहीं पाया उसे। क्या मॉम, यू आर राइट, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। 1 साल पहले मैंने सोचा था कि मोहन का ब्रेन वॉश करके मैं उसे उसकी बहन के खिलाफ यूज करूंगा, पर वो तो मुझे यूज कर रही है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, इतना झूठ बोला, झूठे सबूत बनाए, उसकी मौत प्लांट की, और अब लगता है कि मोहिनी पे सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गए। वो धमका रही है मुझे, तो मुझे जवाब तो देना था ना। वैसे मैं उससे प्यार तो करता नहीं हूँ, ये सब नाटक था ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं। मैंने सोचा था कि सारी गलती उसके नाम पर डालकर खुद ऐश करूंगा और वो सड़ेगी जेल में, और उसके क्रिमिनल माइंड होने का इशू बनाकर उसे डिवोर्स दे दूंगा, खत्म कर दूंगा इस शादी। और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। शायद वो जानती नहीं है कि मैं हूं कौन। अगर मैं उसे एक नई जिंदगी दे सकता हूँ ना, तो उससे उसकी जिंदगी छीन भी सकता हूँ। शट अप सिड, क्या बकवास कर रहा है तू? खबरदार हाँ, अगर तूने ऐसा कुछ किया या कहा तो तू दोबारा उस लड़की के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू। सिद्धार्थ को जितना गंदा खेल खेलना था वो खेल चुका है सृजलान पे।
ये सारा खेल मोहिनी नहीं सिर्फ ही रच रहा था। और कोई रास्ता नहीं है मॉम। मुझे आज रात को यहाँ से जाना होगा, वो भी मोहिनी को बिना बताए। एक बार मैं फॉरेन चला गया तो वहां से मैं उसे डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। वैसे भी उसका पासपोर्ट उसके लंदन की रेजिडेंसी में ऑलरेडी चला चुका हूँ, तो वो चाहकर भी मेरे पीछे तो आ नहीं पाएगी। और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से उसे नया पासपोर्ट तो इशू होगा नहीं। सिद्धार्थ इतनी प्लानिंग कर रहा है मोहिनी के खिलाफ, जबकि गलती सिर्फ मोहिनी की नहीं है, उसकी भी है। पर वो चाहता है कि सजा सिर्फ मोहिनी को मिले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।